त्रैविद्या मां सोमपः पापा यज्ञेर इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्रंति दिव्यान दिवी देव भोगान। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवत गीता के 9वें अध्याय का 20वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, त्रैविद्या माम सोमपाह पूत पापा, अर्थात 3 विद्या से मुझे सोम पिलाने वाले, स्वच्छ करने वाले पाप, यज्ञेर इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, अर्थात यज्ञ द्वारा पूज करके स्वर्ग जाने की प्रार्थना करते हैं। ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम, अर्थात वे पुण्य प्राप्त कर सुंदर इंद्रलोक को, अश्रंति दिव्यान दिवी देव भोगान, अर्थात आनंद लेते हैं दिव्य स्थान में देव भोग का। तो श्री कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक में और अगले श्लोक में हमको ये समझाएंगे कि जो व्यक्ति जो स्वर्ग की प्राप्ति की कामना करके अच्छे कार्यों को करते हैं, उनके जो प्रयास होते हैं उनकी सीमितता क्या होती है। तो यहाँ पर इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि 3 विद्याओं को जान करके, उनको प्राप्त करके, यहाँ पे जो 3 विद्या हैं वह 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो जो व्यक्ति इन 3 विद्याओं को समझते हैं और अपने पापों को शुद्ध करके स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, वे इंद्रलोक को प्राप्त करते हैं और वहाँ पे वह दैविक सुखों का आनंद लेते हैं। तो हम ये सब तो जानते ही हैं कि इंद्र देव जो है वह सभी देवताओं के राजा हैं और वह स्वर्ग में रहते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो इंद्रलोक बोला जा रहा है उसको स्वर्ग बोला जा रहा है। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ करते हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 3 विद्याओं के द्वारा, वह वास्तव में इंद्रलोक को प्राप्त कर ही लेते हैं और वहाँ पर वह दैविक सुखों का आनंद लेते हैं। तो यदि आप इसे ऊपर ऊपर से समझें तो आप ऐसी ही कल्पना कर सकते हैं कि ये जो इंद्रलोक है ये वैसा ही इंद्रलोक है जैसा कि हमें धारावाहिकों में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि स्तंभ होते हैं जिनमें रत्नों से जड़े हुए उसमें आभूषण होते हैं, या वहाँ पर अप्सराएं जो होती हैं वह नृत्य कर रही होती हैं, या सभी लोग जो वहाँ पे होते हैं वह स्वर्ण के आसनों पर बैठे हुए होते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इंद्रलोक ऐसा कुछ होता होगा, किंतु ऐसे किसी इंद्रलोक का हमारे लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो है नहीं। तो इसलिए हमें इसे ठीक प्रकार से समझना चाहिए कि ये वास्तव में क्या है। तो यदि आप वेदों को और अच्छे से समझें, उनका गहराई से अध्ययन करें, तो आप देखेंगे कि उसमें जो प्रतीक है उनमें इंद्र वास्तव में हमारे जो कार्यकारिणी शक्ति है हमारे मन की, उसको दर्शाते हैं। तो हमारा जो मन है उसमें बहुत से उसके स्तर हैं, जिसमें कि निचला जो स्तर है वह पशु मन वाला स्तर है, जो कि हमारे भीतर घृणा की भावना उत्पन्न करता है, या हमारे भीतर जलन की भावना उत्पन्न करता है, या क्रोध की भावना जो हमारे ऊपर उत्पन्न करता है, और ऐसा क्रोध जिसके आवेग हमारे ऊपर उठते हैं। और यदि हम इस मन के नियंत्रण में आ जाए तो हम पशुओं जैसा व्यवहार करने लगते हैं, जो कि हमें जो है क्रोध की ओर ले जाता है, लालच की ओर ले जाता है, तो उन दिशाओं में ले जाता है। तो इनके विरुद्ध हमारे मन की जो कार्यकारिणी शक्ति होती है उसका उपयोग करके हम इन जो हमारे भाव होते हैं इनको दबा सकते हैं और अपने सात्विक रूप को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है जहाँ पर कि वो अपने पशु प्रवृत्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करके अच्छे से स्थितियों को देखता है और उनके अनुसार अपने कार्यों को करता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने लिए एक बहुत ही अच्छा जीवन बना सकता है। यदि हमारे मन में जो पशु प्रवृत्ति आ रही हैं, जलन की भावना हो गई, या जो लालच की भावना हो गई, कुछ पाने की इच्छा हो गई, इस प्रकार की भावना होती है, इनके ऊपर यदि हम विजय प्राप्त कर लें तो हम एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो कि अपनी पशु प्रवृत्तियों को दबा करके जीवन में एक अच्छे आचरण का पालन करता है, वह व्यक्ति वास्तव में इंद्रलोक में है। अब ऐसा जो व्यक्ति है जो कि अच्छे कार्य कर रहा है, वो हो सकता है कि अपने जीवन में आसक्त हो, वह हो सकता है कि अपने परिवारजनों से आसक्त हो, अपनी संपत्ति से आसक्त हो, किंतु वह अपने कार्यों को ऐसे करता है कि वह कार्य जो होते हैं वह सात्विक रूप से चल रहे होते हैं। आप देखेंगे बहुत से लोग होते हैं ऐसे जीवन में जो कि इस प्रकार के कार्य करते हैं। जब आप जो जितने भी व्यक्ति जो कि एक अच्छा जीवन जी रहे हैं वो इसी प्रकार के कार्य करते हैं। आप देखिए कि जो सफलता प्राप्त किए हुए हमारे जो भी बिजनेसमैन हैं, या जो राजनेता होते हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की, या
डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये सभी जो लोग होते हैं आईआईटी में जो जाते हैं बच्चे, या अच्छी एजुकेशन जो पाते हैं बच्चे, वो सभी वास्तव में क्या कर रहे होते हैं? वह अपनी जो पशु प्रवृत्ति होती है उनको दबा करके, अपने कार्यकारिणी शक्ति का उपयोग करके एक अनुशासित जीवन जीते हैं, और उसी कारण से वह जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने जीवन में ऐसा कुछ प्राप्त किया, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, बड़े बड़े राजनेता हो गए, खिलाड़ी हो गए, या जो डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, तो ये जो लोग हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, ये हो सकता है कि आसक्त हों, ये हो सकता है कि अपनी संपत्ति से आसक्त हों, अपने प्रियजनों से आसक्त हों, किंतु उनके भीतर वो एक अनुशासन है कि वह अपने जीवन में जो कार्य करते हैं वो अपनी पशु प्रवृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त करके सोच समझ के करते हैं वो अपने कार्यों को। तो जो व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहा है उसका जो मन है वह इंद्रलोक में है, वह इंद्रलोक में जी रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो जीवन में सफलता प्राप्त करेगा, और जीवन में सफलता प्राप्त करके उन सफलताओं के फलों को भी वो भोगेगा। तो आप ही सोचिए कि आप यदि इस जीवन में जी रहे हैं, तो आप के पास यदि एक ऐसा परिवार है जो कि आपसे प्रेम करता है, आपके पास एक प्रेम करने वाली पत्नी है, आपके बच्चे जो हैं वह आपकी आज्ञा मानते हैं, आपके जो माता पिता हैं वह आपसे प्रेम करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, और आपके पास एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि आप उससे संतुष्ट हैं और उससे अच्छा अपने लिए एक जीवन यापन कर पाते हैं, तो ऐसा जो जीवन है वह तो एक स्वर्ग में जीने वाला जीवन ही तो हो गया वो। अब व्यक्ति को इससे अधिक और क्या चाहिए? एक प्रेम करने वाला परिवार चाहिए, और एक अच्छा व्यवसाय चाहिए जिसको जो कि उसको सार्थक लगता हो। तो वो जो जीवन है वही वास्तव में इंद्रलोक में जीना और दैविक सुखों को भोगना वास्तव में होता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण उसी बारे में बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अनुशासित रहता है, जो विद्याओं को लेता है, जो कि पढ़ता लिखता है, एजुकेशन प्राप्त करता है, जो कि और एजुकेशन को प्राप्त करके एक शुद्ध मन रखता है और पाप नहीं करता है, तो वह व्यक्ति, उसका जीवन जो है वो धीरे धीरे उत्तम ही होता चला जाएगा और वो स्वर्ग को ही प्राप्त करेगा। तो ये इसी यहाँ पे ही स्वर्ग है, इस जीवन में ही स्वर्ग है। यदि आपके पास में एक प्रेम करने वाला परिवार है, यदि आपका एक व्यवसाय ऐसा है जो कि सार्थक है, तो आप वास्तव में स्वर्ग में ही जी रहे हैं। तो यही इंद्रलोक है। अब इसके साथ में सीमाएं क्या हैं वह हम अगले श्लोक में समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।